नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं महावीर सेठ। आज हम आपको पंजाब की राजनीति में जो डेरे हैं उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, अकाली दल के या कोई भी लीडर हो, चाहे दिल्ली से आ रहा है, चाहे पंजाब का हो, सारे डेरे के चक्कर लगाने में जुटे हुए हैं। डेरा राजनीति बहुत पुरानी है। उनको लगता है कि जो डेरे के फॉलोअर्स हैं, वो उनके वोटर्स हैं, वो उनको अपने वोट में भुना लेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यदा कदा यहाँ ब्यास डेरे में, जो राधा स्वामी सत्संग का डेरा है, आते हैं और वहाँ उनसे चर्चा करते हैं। पंजाब में डेरे की सियासत बहुत पुरानी है। यहाँ जो 3-4 जो डेरे हैं, जो मेन डेरे हैं, जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, राजनेता को प्रभावित करते हैं, उनमें सबसे पहले जो नाम आता है राधा स्वामी सत्संग डेरा। ये ब्यास में है और ये देश दुनिया के कई शहरों में फैला हुआ है और इनके बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं। दूसरा जो डेरा सच्चा सौदा है, जो मालवा में अपना प्रभाव रखता है। डेरा सच्चा सौदा के जो राम रहीम हैं, उनके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। तीसरा एक समुदाय है, नामधारी समुदाय, जो भी प्रभाव रखता है। वो जिस जगह से हैं, जिस समुदाय से जुड़े हैं, उनको भी अपने खेमे में लाने के लिए तमाम राजनीतिक नेता जुटे रहते हैं। एक और डेरा है यहाँ जो जालंधर में है। जालंधर से कोई 10 किलोमीटर दूर वो डेरा सचखंड बल्ला, वहाँ सारे नतमस्तक होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से लेके दिल्ली के कई सारे मंत्री, पंजाब के बड़े सारे नेता वहाँ आए दिन जाते रहते हैं, नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो चरणजीत चन्नी जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, वो रोज़ वहाँ मत्था टेक रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार सुशील रिंकू वहाँ मत्था टेक रहे हैं। हर कोई वहाँ जाके मत्था टेक रहा है। तो हम समझेंगे कि इन डेरे के जो फेरे लग रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं डेरे के फेरे ये लोग, और उनसे क्या लाभ हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। आप देखिए डेरे के फेरे पे एक रिपोर्ट। पंजाब की सियासत में डेरों का बड़ा प्रभाव है। जब भी चुनाव आते हैं तो नेता डेरों में दस्तक देने लग जाते हैं। वैसे तो पंजाब में डेरों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन आधा दर्जन बड़े डेरों में चुनाव आते ही नेताओं के चक्कर बार बार लगने लगते हैं। 4 बड़े डेरों में सूबे के 30 से 35 नेता इस लोकसभा चुनाव के दौरान दस्तक दे चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी तो डेरा सचखंड बल्ला में हर दिन जा रहे हैं। दरअसल इन डेरों का सियासी प्रभाव बहुत ज्यादा है। इनके दुनिया भर में डेरे व अनुयायी हैं। डेरों की राजनीतिक ताकत पंजाब के साथ साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली तक फैली हुई है। चुनाव के दौरान ये डेरे पंजाब के 70 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। डेरों के एक इशारे पर रातों रात चुनावी समीकरण बदल जाता है। कुछ डेरों ने बाकायदा अपने राजनीतिक विंग बनाए हुए हैं। राजनीतिक दल इनके संपर्क में रहते हैं। पंजाब की राजनीति में धार्मिक डेरों का हमेशा से प्रभाव खासा रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव के नतीजों पर भी असर डालते रहे हैं। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आते ही डेरों के फेरे लगाना शुरू कर देते हैं। इस बार भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी रूप में इन डेरों के संपर्क में हैं। आइए जानते हैं कि जो डेरा प्रभाव है, किन किन डेरों का कहां कहां किस जगह प्रभाव फैला हुआ है। डेरा सचखंड बल्ला द्वाबा का बड़ा डेरा है। इसे संत सरवन दास के नाम से भी जाना जाता है। यह जालंधर के गांव बल्ला में है। संत निरंजन दास इसके प्रमुख हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आप के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बडिंग, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा आदि कई बड़े नेता यहां आ चुके हैं। डेरे का 8 विधानसभा सीटों पर प्रभाव बताया जाता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का मुख्य केंद्र ब्यास नदी के तट पर स्थित है। डेरा 4000 एकड़ में फैला हुआ है। डेरे के 90 देशों में करीब 20 मिलियन अनुयायी हैं। भारत और विदेशों में लगभग 5000 बड़े और छोटे केंद्र हैं। पंजाब में 80 से 90 सत्संग घर हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी ऐसे ही सत्संग घर बनाए गए हैं।
बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो इसके प्रमुख हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के मुख्यमंत्री, पंजाब भाजपा के प्रभारी विजय रूपाणी, सांसद राघव चड्ढा, अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा आदि आ चुके हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, पटियाला और होशियारपुर लोकसभा सीटों पर डेरे का ज्यादा प्रभाव माना जाता है। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में संत सावन सिंह ने की थी। आश्रम का मुख्य केंद्र सिरसा उत्तरी भारत में स्थित है। डेरा के दुनिया भर में 60 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं, लेकिन अनुयायियों की ज्यादा तादाद पंजाब में है। बठिंडा जिले का सलाबादपुरा डेरा पंजाब में सच्चा सौदा का सबसे बड़ा डेरा है। गुरमीत राम रहीम इसके प्रमुख हैं। डेरे का मालवा की सीटों पर अच्छा प्रभाव है। इसका अपना राजनीतिक विंग भी है जो ये तय करता है कि किस पार्टी का समर्थन करना है और किसका नहीं करना है। डेरा सच्चा सौदा का 35 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव बताया जाता है। पंजाब में डेरों के पास अपना बड़ा वोट बैंक है। डेरों का रुझान राजनीतिक दलों की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। कई चुनावों में यह साबित भी हो चुका है। कई डेरों की ताकत इससे पता चलती है कि उनके अनुयायी व समर्थक विदेश तक फैले हुए हैं। नामधारी समुदाय ये लुधियाना के भैणी साहब में स्थित है। ये एक सिख संप्रदाय है जिसे नामधारी भी कहते हैं। लुधियाना के भैणी साहब में इस समुदाय का मुख्यालय है। इनके दुनिया भर में अनुयायी है। अब हम डेरे के प्रभाव को उदाहरण के जरिए अगर समझना चाहें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा ने 2007 में कांग्रेस का समर्थन दिया था। उस समय पंजाब में सरकार तो शिरोमणि अकाली दल भाजपा की बन गई थी, लेकिन कांग्रेस को मालवा में चुनाव में बड़ा बल मिला। कांग्रेस ने पंजाब में 44 सीटें जीती थी, जिनमें अधिकतर मालवा से थी। 2012 में डेरा ने शिरोमणि अकाली दल को समर्थन दिया था। इस कारण शिरोमणि अकाली दल दोबारा सत्ता में आ गई। इसी तरह साल 2022 के विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम के सबसे ज्यादा दौरे डेरा सचखंड बल्ला में रहे। 101 एकड़ में गुरु रविदास जी की चेयर स्थापित करने की घोषणा की। 25 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की। इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। चुनाव में माझा व मालवा में आपके पक्ष में खूब आंधी चली, लेकिन द्वाबा में कांग्रेस आदमपुर, जालंधर, कैंट, नार्थ और फिल्लौर सीटें जीत गई। डेरा सचखंड बल्ला का द्वाबा का दलित वर्ग में काफी बड़ा प्रभाव है। डेरे के फेरे आखिर क्यों लगा रहे हैं, आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।